Everyone, welcome to my channel Creative Vishasa. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम करने जा रहे हैं ब्लैक एरोप्लेन. The moon was coming up in the east behind me and the stars were shining in the clear sky above me. तो जो मून है वो मून ईस्ट में आ रहा है मेरे पीछे. जो स्टार्स है वो शाइन करे क्लियर स्काई में अबव मी, मेरे ऊपर. There wasn't a cloud in the sky और वहाँ पे कोई भी क्लाउड नहीं था स्काई में. I was happy to alone high above the sky clipping countryside. नरेटर है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं कि वो अकेले हवा में उड़ रहे हैं. I was flying my old Dakota aeroplane. तो जो नरेटर है वो फ्लाई कर रहे हैं अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड में. जो नरेटर है वो ड्रीम कर रहे हैं ऑफ उनके हॉलीडेज़ और वो देख रहे हैं फॉरवर्ड अपनी फैमिलीज़ को. I looked at my watch 1:30 in the morning. 1:30 हो रहे थे सुबह के. I should call Paris control soon, I thought, as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of big city in the front of me. I switched on the radio and said, Paris control Dakota DS088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. The voice from the radio answered me immediately. DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088 over. Ought का मतलब होता है मुड़ना, ठीक है. I checked the map and the compass, switched over my second and last fuel tank, and turned Dakota 12 degrees west towards England. I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was easy flight. तो इसमें जो नरेटर है वो उड़ा रहे हैं डेकोटा और वहाँ पे वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट खा रहे हैं. सब कुछ सही चल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी फ़्लाइट हो रही है. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. तो जो पेरिस है वो, पेरिस एक जगह होती है, ठीक है, 150 किलोमीटर बिहाइंड मी जब उसने क्लाउड्स को देखा. स्टॉर्म क्लाउड्स बहुत ज़्यादा आ गए थे, ह्यूज थे, बड़े थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी क्रॉस द स्काई. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई ओवर देम. तो बहुत ज़्यादा क्लाउड्स आ गए थे, बिल्कुल ब्लैक माउंटेन्स लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि क्लाउड्स को, जो नरेटर है वो जानता था वो इतने ह्यूज क्लाउड्स के ऊपर को क्रॉस करके नहीं जा सकता था. ना उसके पास इतना फ्यूल था कि वो फ्लाई करे नॉर्थ या साउथ में, फिर से नॉर्थ में जाए या साउथ में जाए. आई ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted breakfast. तो पूरे जो नरेटर है उनकी जो फैमिली थी वो इंग्लैंड में थी, वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना चाहता था नरेटर. फिर वो सोच रहा था कि मैं पेरिस ले लूँ, पर अगर मेरे को घर भी जाना है उसको ब्रेकफास्ट भी खाना, इंग्लिश ब्रेकफास्ट. आई टेक द रिस्क. तो वो कहते कि जो नरेटर है वो कहते कि हाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ. फिर उसने फ्लू करा ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. फिर वो स्टॉर्म में चले गए. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. जैसे वो क्लाउड्स के अंदर चले गए सब कुछ ब्लैक हो गया. कुछ देखना इम्पॉसिबल था. जो ओल्ड एरोप्लेन था उसने जंप करा, ट्विस्ट करा. फिर उसने कंपास को देखा तो वो बिलीव ही नहीं कर सकता था कि जो कंपास है वो राउंड 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 हो रही थी. वो डेड हो चुकी थी, वो वर्क ही नहीं कर रही थी. जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट है वो भी डेड हो गए थे. तो उसने रेडियो को बोला, पेरिस कंट्रोल पेरिस कंट्रोल पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी. तो कोई आंसर नहीं आया क्योंकि रेडियो भी डेड हो गया था. ना उसके पास रेडियो था, ना कंपास था, ना वो कुछ और देख सकता था. वो लॉस्ट हो गया था स्टॉर्म में. फिर ब्लैक क्लाउड्स के वहाँ पे कुछ उसने कोई और एरोप्लेन देखा. ना उसकी लाइट्स थी विंग्स में, ना मतलब उसमें देख रहा था कि कोई चला रहा है, पर वो नेक्स्ट टू मी था. I could see pilot's face turned around me. I was very glad to see another person. He had one hand. He lifted one hand and waved. फिर उसने वन हैंड को लिफ्ट किया, वेव करा. फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी. ही नोज, वो जानता था कि जो नरेटर है वो लॉस्ट हो चुके हैं. वो ट्राई कर रहे थे कि वो उसकी हेल्प करें. फिर उसने टर्न करा एरोप्लेन स्लोली टू नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा. तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया था उसको फॉलो करना. वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था कि कोई भी स्ट्रेंज एरोप्लेन के ऊपर एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह वो फॉलो कर रहा था नरेटर. आधे घंटे बाद जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन है वो तब तक था. फिर क्या हुआ, जो ओनली फ्यूल था ना जो ओल्ड डेकोटा में लास्ट करा था 5-10 मिनट्स के लिए, तो उसने वो डरने लगा जो नरेटर है. फिर उसने स्टार्ट किया कि वो जाए और उसने फॉलो करता रहा स्टॉर्म को. तब भी
ठीक है, फॉलो थ्रू द स्टॉर्म, मतलब स्टॉर्म में वो तब भी फॉलो होता रहा। सडनली फिर वो मतलब क्लाउड से बाहर आया और उसने देखा दो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। इट वॉज रनवे, तो रनवे आ गया था। तो वो एन एयरपोर्ट आई वो सेफ, तो वो कहता था कि हाँ मैं बच चुका हूँ। उसको लग रहा था एक तो फ्यूल कम था, ठीक है, और दूसरा वो अपना रास्ता भटक गया था। फिर एक ओल्ड एरोप्लेन, मतलब कि एक स्ट्रेंज एरोप्लेन आया, फिर उसने फॉलो करता था। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. फिर उसने उसको बोला कि हाँ, मैं उसने उसको थैंक करने के लिए जैसे ही उसने देखा, फिर वो क्या था, स्काई एम्प्टी था, ना वहाँ पे कुछ था। जो ब्लैक एरोप्लेन था वो चला गया, वो कुछ भी नहीं दिख पा रहा था। फिर वो लैंडेड हो गया था और वो सॉरी हो गया था कि मतलब कि वो ओल्ड डेकोटा के पास। फिर वो उसके पास गया और उसने आज करा वुमेन को कंट्रोल सेंटर में कि कौन था दूसरा पायलट, उसको वो जो नरेटर है उसको वो थैंक यू, ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट को वो थैंक यू बोलना चाहता है। फिर उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजली जो वुमेन है उसने देखा और हंसी, कोई और एरोप्लेन तो था नहीं अप देयर इन द स्टॉर्म। नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट, योर्स वन ओनली वन, तो मतलब सिर्फ तुम्हारे एरोप्लेन उड़ रहा था, ओल्ड डेकोटा। So, who helped me to arrive there safely without any compass or radio, without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो मतलब ये बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है कि ये कौन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इस मिस्ट्री के बारे में पता है या कुछ आपको कमेंट करना है इस मिस्ट्री के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो हमने ब्लैक एरोप्लेन कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत आसान सा छोटा सा चैप्टर था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।